नमस्कार। मैं आइलैंड जॉइंट ऑटो यूनियन फेडरेशन का चेयरमैन। सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सारे मीडिया कर्मी को, जो हमारे कुछ कुछ मुद्दे जो है हमने हमारे यहाँ के प्रशासन के सामने रखा हुआ है। तो ऑटो रिलेटेड मुद्दे हैं सभी। तो कई सालों से जो हम लोग का कुछ कुछ मांग है, जो हम लोग पहले भी इसका लेके हम लोग प्रशासन से बात किया था, मगर कुछ को फुलफिल हुआ नहीं अभी तक का। और जैसा 2019 में सरकार ने एक गजट पास किया था कि ऑटो लाइसेंस हटा के जो है फोर व्हीलर लाइसेंस सब चीज़ में इक्वल कर दिया। तो उसके वजह से जो है कई प्रॉब्लम्स का हम लोग सामना करना पड़ रहा है। तो उसके लिए हम विस्तार से आपको बता देगा। सेकंड, अभी हम लोग प्रशासन के सामने अपना 14 डिमांड्स रखा हुआ है कि हम आप फुलफिल करें। ये जेन्युइन डिमांड्स है, सबके सब जेन्युइन डिमांड्स है, कोई आपका वो नहीं है। मेन तो मुद्दा आपका रेट का है। तो ये सब के पॉइंट्स के बारे में हमारे महासचिव जनरल सेक्रेटरी इस आइलैंड जॉइंट ऑटो यूनियन फेडरेशन के मिस्टर अनबलगन जो विस्तार से आपको बताएंगे। नमस्कार। जितने भी मीडिया सबको अनबलगन का प्यार भरा नमस्कार। मैं आइलैंड जॉइंट ऑटो यूनियन फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज आप लोग सबको यहाँ पर बुलाने का वजह है, ऑटो और ड्राइवर्स, ऑटो वाले लोग जो है काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो उस मामले में जो है आज आप लोग बुला के हम लोग कुछ डिमांड्स रखे हुए हैं एडमिनिस्ट्रेशन को। तो वो डिमांड्स के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। पहला पॉइंट हम लोग का एक्साइटिंग फेयर rate of auto rickshaw should be received and increase in view of raising operational cost and price inflation on fuel and other product. The last revision of fare जो है 2019 में हम लोग जो है 2018 में हम लोग जो है रेट इंक्रीज के लिए दिए थे और हमें मिला 2019 में, एक साल बाद ही हमें जो है इंक्रीज कर मिला था 2019 में। उसका रिपोर्ट जो है नोटिफिकेशन हमारे पास है और उसमें जो है स्टार्टिंग जो है 30 रुपया कर दिए थे और उसमें 1.2 किलोमीटर तक 30 रुपया, 1.3 पर आके आपको 31.5, वो हिसाब से जो है 1 रुपया 50 पैसा के हिसाब से हमें बढ़ा कर दिए थे। अभी जो है 2019 के बाद करीबन 2026 होने वाला है, हमें अभी तक किसी भी तरह का ऑटो वाला लोग जो भी है फेयर का जो है इंक्रीज नहीं किया। और आज का टाइम जो है आपको पेट्रोल और डीजल का महंगाई ऐसा है, 2019 में पेट्रोल का रेट आपको था 59 रुपीज़ 47 पैसा और डीजल का रेट था 58.96 पैसा और आज 2026 में आपका पेट्रोल का रेट है 88 रुपीज़ 66 पैसा है। और एक्स्ट्रा प्रीमियम का जो है, मैं एक्स्ट्रा प्रीमियम का क्यों बात कर रहा हूँ उनसे, आजकल जितने भी गाड़ी है BS6 है और शोरूम वाले खुद बोलकर बेचते हैं कि BS6 में जो भी गाड़ी है एक्स्ट्रा प्रीमियम ही डालना करके, तो उनका रेट है 94.36 और डीजल का रेट है 84.56। आप सोच के देखिए 54.47 और 88.66 कहाँ पर है। लेकिन 2019 में पेट्रोल का रेट ये था 59 पॉइंट और आज का रेट है 88 पॉइंट। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन हम लोगों को बुलाकर इसके बारे में कभी कुछ बात नहीं करा, कभी कुछ इसके बारे में क्या चल रहा है, क्या होता है, और हम लोग इसके बारे में लेटर भी दे चुके हैं ऑलरेडी, उसका भी कोई सही रेस्पॉन्स नहीं दिया। इसके बाद आपको रेट के बारे में और देखना चाहते हैं तो 2019 में जो भी ऑयल वगैरह का रेट था 220 समथिंग था, आज का रेट है 2040। इंजन ऑयल का रेट है 457 1 लीटर का है। गियर ऑयल का रेट है 397, ग्रीस का रेट है 240, ब्रेक ऑयल का रेट है 1 लीटर का 450 और टूटी ऑयल का लेंगे तो 1 लीटर का 411 है। आप सोच के देखिए जो भी चीज़ें 500 से कम थी, 500 करीबन 500 तक चलेगी। और हमारा ऑटो ड्राइवर अभी भी वही 7 साल 30 रुपया का रेट में अभी भी गाड़ी चला रहा है। ये हमारा डिमांड्स है RTO से कि 2026 में कम से कम जो लेटर दिए हैं उनके ऊपर थोड़ा चर्चा करें और रेट बढ़ा के देने के लिए आप लोगों को
विनती करते हैं। दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट should be made mandatory for the issue of new permit, meter sealing, permit renewal, transfer of ownership, and reissue of permit for scrap auto rickshaw. At present, many auto rickshaw permits are held by permanent government employees, retired person, and individual engaged in other business, thereby receiving employment opportunity for genuinely unemployment youth. ये अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू सर्टिफिकेट जो अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है, इसका बारे में पहले भी बात हुआ था आरटीओ से, और उन्होंने जो है कुछ अनएम्प्लॉयमेंट न्यू परमिट के लिए सर्टिफिकेट लिए थे, फिर उसके बाद उसे बंद कर दिए। ये अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट क्यों हम लोग कंपलसरी करना चाहते हैं उनसे? कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट जो है अपने नाम में गाड़ी उतार कर छोड़े हैं और उसे ड्राइवर ऑपरेट कर रहे हैं। हम लोग जो है रोजी रोटी के लिए बिना कोई काम दाम, उसका वजह से हम लोग जो है ऑटो लेते हैं, रोजी रोटी अपना घर परिवार पालने के लिए जो है हम लोग ऑटो उतार रहे हैं, लेकिन उसमें जो है कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट जो है मिस यूज उससे भी कर रहे हैं। तो इसीलिए ये अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट कंपलसरी करने के लिए हम लोग जारी करें। थर्ड पॉइंट आपको, इफ पार्किंग प्लेस रिक्वायर आर मैंडेटरी फॉर ऑटो रिक्शा, देन सिमिलरली पार्किंग रिक्वायरमेंट्स शुड आल्सो बी मेड मैंडेटरी फॉर ऑल वाइट बोर्ड प्राइवेट व्हीकल। ये जो पार्किंग प्लेस है, ये जो है पहले व्हाइट बोर्ड का भी पार्किंग प्लेस हुआ था और येलो बोर्ड का भी पार्किंग प्लेस है। तो हम लोग जब पार्किंग प्लेस देते हैं, पार्किंग प्लेस में इतना डिमांड्स होता है कि ऑटो वाला पार्किंग प्लेस देते हैं, कमर्शियल गाड़ी जितना भी है, और वो अपनी ही जगह में रोकना करके बोलते हैं। सोच लीजिए एक ऑटो ड्राइवर अपना एक गाड़ी ले लिया, कहीं से परमिट से क्या बोलते पार्किंग रेडी कर दिया, दिखा दिया, शो ऑफ कर दिया। अब वो जगह उसका ऐसा दिन था कि वो जगह जमीन बिक्री करना, कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, अपना जमीन बिक्री कर दिया और वो गाड़ी उतार दी। अब वो दूसरा जगह में कहीं जाके रहता है रेंटेड में, अगर वो गाड़ी लेके जाना है तो कोई फुटपाथ के अंदर कमती रेट में अपना रेंटेड में रहता है, तो वो जगह वो फुटपाथ के अंदर जो है व्हीकल जा नहीं सकता, तो उसको वो रोड साइड में प्रॉपर्ली अगर पार्किंग भी करता है फिर उसका ऊपर चलान किया जाए। तो उस तरह करने से आपको व्हाइट बोर्ड को भी कंपलसरी करिए। व्हाइट बोर्ड तो रुकता ही रोड पर, सारा गाड़ी रोड पर ही चल रहा है, तो आप ऑटो का खाली इसमें डिमांड करने देखिए, ऑटो का वाइड कितना है, एक लेंथ कितना है करके आपको पता है, और फोर व्हीलर का लेंथ कितना करके आपको पता है। तो वो हिसाब से अगर ऑटो का पार्किंग प्लेस अगर कंपलसरी आप कर रहे हैं तो व्हाइट बोर्ड का भी कंपलसरी करना चाहिए। रूल सबका एक ही है, एमवी एक्ट का रूल सबका एक ही है, तो व्हाइट बोर्ड का भी आपको कंपलसरी करना चाहिए। और एक बात है, इशू रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ ऑटो रिक्शा परमिट शुड बी रिसॉल्व एंड द ट्रांसफर प्रोसेस should be simplified, transfer and time bound. ये जो है ट्रांसफर ऑफ ऑटो रिक्शा, जो अपना ट्रांसफर नेम ट्रांसफर के लिए जमा कर रहे हैं, उसको कुछ टाइम ही नहीं, उसको जो है नेम ट्रांसफर करके जो शॉर्टली उसको ट्रांसफर करके देने के लिए कोशिश करें, क्योंकि काफ़ी ट्रांसफर जो है कुछ लोग गाड़ी ले लिए और ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर अपना ओनरशिप चेंजिंग के लिए जो भी है अप्लाई करके रखिए, तो उन लोग का जो है वो जल्दी नहीं हो पाया, पेंडिंग में। थोड़ा उसको भी थोड़ा जल्दी से जल्दी उसको भी काम करने के लिए कोशिश करें। और फोर्थ नंबर हम लोग ये, द पर्सन इज हु नेम एंड ऑटो रिक्शा परमिट हैज बीन इशूड शुड बी पर्सन हु एक्चुअली ऑपरेट द व्हीकल। जिसका नाम में परमिट दिया जाता है गाड़ी वही चलाए, हमारा मेन मकसद यही है। देखिए, मैं बेरोजगार हूँ, मेरा रोजी रोटी कुछ नहीं है, ये कहकर ही हम लोग जो है एनओसी लेते हैं, और वो एनओसी में ये भी हम लोग लिखा रहता है और साइन भी करते हैं हम लोग पॉइंट्स ऑफ में कि मैं यहाँ का पैदाशी बेरोजगार हूँ। परमिट का पीछे आप लोगों को ये कॉपी है, परमिट का पीछे आपको लिखा भी है, मंगता आपको एक कॉपी दे देंगे, आप लोग उसको चेक कर लीजिए। उसमें यही लिखा है कि मैं बेरोजगार हूँ, मेरा कोई रोजी रोटी चलना है, तो उसके लिए मेरा घर परिवार चलाना है, कृपया मुझे एनओसी दीजिए ऑटो रिक्शा के लिए लेके चलाने के लिए। तो यही रहता है इसमें डिमांड। तो उसको जो है लेके बहुत जन मिस यूज कर रहे हैं, ऑटो ले लिया अपने नाम में, चला रहे हैं और कोई, अगर और कोई चला रहे हैं, अगर जो लिया है वो चलाता था, अगर मैं अभी नहीं चला सकता है तो उसका रीजन क्या है, प्रॉपरली उसका सही रीजन दे दीजिए। अगर नहीं चला सकते तो आप वो जो है गाड़ी को जो है परमिट कैंसिल करने मांगता है या कड़ा करने मांगता, कड़ा कर सकते हैं। इसको जो है हम लोग मेनली क्यों लिया बोलते, बहुत जन जो है इसे बिजनेस बना दिए, गाड़ी को उतारना बिक्री करना, उतारना बिक्री करना, ये जो है बिजनेस जैसा बना दिए।
एक्चुअली ये जो है इन लोगों को प्रॉब्लम हम ये था कि रोजी रोटी के लिए लिया वाला है, उसको बिजनेस का हिसाब में लेके आइए। कृपया उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आरटीओ डिपार्टमेंट से मेरा गुजारिश है। और आपका 6 पॉइंट हम लोग का ये है, सीलिंग ऑफ रनिंग मीटर शुड बी कैरिड आउट डायरेक्टली बाय द सप्लाई डिपार्टमेंट and the certificate or related documents of meter sealing shall be made available on the next working day। हम लोग जो है रनिंग मीटर जो भी लेके जाते हैं उसे सप्लाई डिपार्टमेंट से कहते हैं कि डायरेक्ट सील करें। अभी मीटर चलता भी है, अगर उसको हम लोग लेके जाता है मिस्त्री के पास, मिस्त्री का रूम में लेके जाने से मिस्त्री को अलग से चार्ज देना पड़ता है मैकेनिक को। उसके बावजूद सप्लाई में 200 रुपये लेते। ये 200 रुपये लेने का वजह क्या? सील करने के लिए लेते हैं। रनिंग मीटर है, मीटर चलता है तो उसको डायरेक्टली सील करने में क्या कर सकते, लेकिन करना नहीं चाहते। सप्लाई डिपार्टमेंट से यही गुजारिश है कि अगर रनिंग मीटर जो भी आता है उसको कृपया डायरेक्ट सील कर दीजिए, चेक करके। 7वां पॉइंट हमारा ये है, ड्यूरिंग मीटर सील एंड फिटनेस इंस्पेक्शन it should be ensured that the registered permit holder personally bearing and present the vehicle for inspection rather than any other individual। मीटर सील जो फिटनेस का है, मीटर सील जो भी करने जाता और फिटनेस के लिए जो भी अपना गाड़ी लेके जाता है, इस पर जाकर मालिक खुद जाए और वहाँ में जो भी है इंस्पेक्शन करिए। सप्लाई डिपार्टमेंट और जो फिटनेस करते हैं डिपार्टमेंट, उन लोगों को गुजारिश है कि ओनर आया नहीं आया उसे जो थोड़ा चेक कर कर ओनर ही खड़ा होकर उसे सील करना और फिटनेस करना। और एक है 8वां पॉइंट हमारा, द आरटीओ शाल इशू फ्रॉम 2930 एंड सेल्स रिसिप्ट विथ सीरियल नंबर कंपलसरी फॉर सेल्स ट्रांसफर ऑफ व्हीकल। ये जो है पहले से ये कानून है, जो भी है अगर गाड़ी बिक्री करता है तो 2930 फॉर्म जो है उसमें साइन कर कर देना चाहिए। ये जो है एक 2930 फॉर्म जो भी है बिक्री करता वाला ले लेता है, लेके उसे बिना डेट मेंशन करे अपना नाम और सिग्नेचर करके छोड़ देता है, और वो गाड़ी एक जन से लेके 10 जन तक घूमता है। प्रॉपर उसमें डेट मेंशन नहीं रहता। अगर हम ले लिया, हम इनको बिक्री करता है, अगर भैया ले लिया तो उनको बिक्री करता है, तो ये एक गाड़ी जो है ऐसा टाइप रोलिंग होते रहता, लेकिन उसका कोई टाइम ऑफ पीरियड नहीं है जो ओनरशिप चेंज करने का, और ओनर सही ओनर या नहीं है। तो इसका ऊपर हम लोग यही बोल रहे हैं कि 2930 फॉर्म आरटीओ से इशू करे और उसमें सीरियल नंबर डाले। अगर कोई भी अपना गाड़ी लेता है ओनरशिप चेंज करने के लिए, सेल्स रिसिप्ट लेता है, तो उसमें सीरियल नंबर रहेगा, उसका अनुसार उसका पीछे वाला अगर कोई भी लेता है तो उसमें आप देखिए उसका पीछे वाला अगर जमा करता है ओनरशिप के लिए, ट्रांसफर चेंज करने के लिए जमा करता है, तो सामने वाला सीरियल नंबर कहाँ गया, उसका टाइम ऑफ पीरियड उसको चेक करिए। ये सीरियल नंबर डालने से काफ़ी अच्छा लगेगा। और एक है, ड्यूरिंग द इशू ऑफ न्यू परमिट और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, लोकल सर्टिफिकेट, आइलैंडर कार्ड एंड अदर एलिजिबल डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड बाय एप्लीकेंट शुड बी वेरीफाइड विद इशूइंग अथॉरिटीज टू इंश्योर देयर ऑथेंटिसिटी। ये जो है न्यू परमिट का जो भी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, उनका जो है लोकल सर्टिफिकेट और आइलैंडर कार्ड को दोबारा एक बार री वेरिफिकेशन करने का गुजारिश करते हैं आरटीओ डिपार्टमेंट। क्यों? क्योंकि कुछ लोकल सर्टिफिकेट जो है पैसा देकर बनाया गया, इसका जो प्रूफ है हमारे चेयरमैन साहब आपको बताएंगे इसके डिटेल्स के बारे में। उनका पास पूरा सारा काफ़ी डिटेल्स है, तो वो शो ऑफ कर देंगे आप लोगों को। उसके बाद पॉइंट नंबर 10, द एक्साइटिंग ऑनलाइन फिटनेस सर्टिफिकेट सिस्टम फॉर ऑटो रिक्शा शुड बी सिंप्लीफाइड और एन ऑफलाइन फैसिलिटी शुड ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस। एट प्रेजेंट obtaining a salt is difficult, and if a vehicle failed the fitness test, a fresh fee must be obtained to book another slot। ये जो है फिटनेस का जो है स्लॉट निकालने के लिए, ये स्लॉट सिस्टम जो है इसे ऑफलाइन को जो है ऑनलाइन को जो है ऑफलाइन करने के लिए चाहिए हमें, क्योंकि ऑफलाइन में ऑनलाइन में अगर एक बार फेल होता है दोबारा निकालने के लिए जाने से उसे दोबारा 400 रुपया भरना पड़ता है। फर्स्ट फिटनेस के लिए जो है 400 अगर भर दिया ऑनलाइन में, तो नेक्स्ट टाइम अगर कुछ कंप्लेन लिख के देते हैं तो सेकंड टाइम वो टेस्ट में जाने के लिए दोबारा उसको स्लॉट लेना पड़ता है। तो इसको कृपया ऑनलाइन को बंद कर कर आरटीओ से मेरा यही मांग है कि ऑफलाइन में दोबारा लेने से और अच्छा रहेगा। पॉइंट नंबर 11, कंप्लेंट रिगार्डिंग एलिजिड परमिट वायलेशन बाय सडन जीप व्हीकल्स।
इसका बारे में अभी तक हमें कुछ आइडियाज नहीं है, वो जो है चेयरमैन बताएंगे। पॉइंट नंबर 12 है ए कैटेगरी वाइज कलर कंडेम सिस्टम वुड बी इंट्रोड्यूस ऑन ऑटो रिक्शा वाइंड स्क्रीन। ये जो है ऑटो का कलर्स के बारे में ऑलरेडी ये जो है इम्प्लीमेंट शायद हुआ है 2022-2023 समथिंग में जो है ये ऑर्डर निकला है। यहाँ पर जो है मालिक वन डिजाइन कलर फ्रॉम जनरल परमिट होल्डर, जिसका नाम में परमिट है और जो गाड़ी चला रहा है उनका ब्लैक एंड येलो वही कलर रहेगा। ये सेपरेट डिजाइन कलर फॉर वुमेन परमिट होल्डर, जो लेडीज लोग का नाम में परमिट है और जो लेडीज चला रहे हैं उनका जो कलर है पिंक कलर है। तो जो लेडीज का नाम में अगर गाड़ी इशू करे वो गाड़ी जो है पिंक कलर में किया जाए। और एक है सेपरेट डिजाइनर कलर फॉर डिफरेंट एबलेड डिसेबलेड परमिट होल्डर, जो हैंडीकैप होते हैं, हैंडीकैप नाम में जो गाड़ी उतार रहे हैं वो नहीं चला सकते, उनका हस्बैंड या ड्राइवर किसी को भी रख के अगर वो गाड़ी चला रहे हैं तो उनका जो ड्राइव कर रहे गाड़ी उनका प्रॉपरली डिटेल्स जो है आरटीओ में जमा करना है। क्यों बोलने से हैंडीकैप का नाम से जो भी है परमिट लेते हैं उसमें भी जो है मिसयूज हो रहा है। कृपया उसके ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। और आगे जो भी है हमारा चेयरमैन साहब और वाइस चेयरमैन जो है इसके बारे में सोचें। धन्यवाद। हमारा जनरल सेक्रेटरी बहुत बहुत थैंक्स, जो बढ़िया से बोला है, एक्सप्लेन किया है। जो हम लोग 14 पॉइंट जो एडमिशन सामने रखते हैं, मैं इसको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट तो अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट का जो सेकंड नंबर पॉइंट है आपका, अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट हम लोग इसीलिए मैंडेट जरूरी समझ रहे हैं ना, क्योंकि इसका वजह से जो है कई तरह का ब्लैक मार्केटिंग रुक जाएगा। मेनली आपका जो है कई गवर्नमेंट सर्वेंट, चाहे वो परमानेंट होने दीजिए, आइदर 1/3 होने दीजिए या डीआरएम में होने दीजिए, या कोई बिजनेसमैन जो दुकान रखा है या अपना कोई धंधा चला छोटा मोटा या ठेला वगैरह जो भी कुछ चल रहा है, मैक्सिमम आप देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन अगर इसको वेरिफिकेशन करे तो मैक्सिमम गाड़ी जो है इसी तरह निकले आपको। गवर्नमेंट सर्वेंट जो पहले गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट था, तब अनएम्प्लॉयड था, तब ये ऑटो रिक्शा, अभी वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो गया, वो जो है अभी भी उसका नाम में ऑटो रिक्शा है। वो एक ऑटो रिक्शा नहीं है, कई तरह का ऑटो, कई तरह का नाम से लेकर रखकर चला रहा है। और इसमें जो है कई, इसमें जो आइलैंड पे बेरोजगार को रोजगार जो प्रदान होता है वो चीज इसमें मार खाता है। तो ये हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन ये बीच में इम्प्लीमेंट किया था, अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट इम्प्लीमेंट किया था, बट उसका क्या रीजन है पता नहीं। वो जो है अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जो है आरटीओ हटा दिया, एकदम ओपन कर दिया। ये एक मेन है। अब ये आपका जो पार्किंग का, थोड़ा हम क्लियर ज्यादा नहीं फटाफट बोल दिया, ये पार्किंग का जो है आपका ऑटो लेता है अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए, अपना गुजारा, अपना जीविका चलाने के लिए एक ऑटो लेकर है। जो पढ़ा लिखा लड़का, अच्छा अच्छा पढ़ा, यहाँ बैठे वालों में भी काफी अच्छे अच्छे पढ़े लिखे हैं, उनको मजबूरन जो है ऑटो रिक्शा चलाना पड़ रहा है। वो ऑटो रिक्शा लेके अपना परिवार चलाने के लिए कुछ तो करना ही है। तो इसीलिए जो है ये पार्किंग एकदम जरूरी कर दिया। मगर के चलिए ठीक है, मगर जो व्हाइट बोर्ड व्हीकल्स है, कोई भी अपना निजी जो अपना लिए लेता है, वो रोड में खड़ा होता है, उसका कोई चालान नहीं है, वो ऐसा जगह खड़ा, कंजेस्टेड जगह में हो जाता है, उसका वजह से कई एरिया कंजेस्टेड हो जाता है। कुछ इंसिडेंट होने से या फायर इंसिडेंट कुछ भी होने से जो है ये एम्बुलेंस जाने का रास्ता भी नहीं रहता कुछ जगह में। तो जब उसके लिए ये मैंडेटरी नहीं है कि जो पार्किंग का, तो हम लोग का जो जीविका चलाने के लिए लेता है उसके लिए क्यों ये मैंडेटरी करके रखा है इसको। या तो उसका भी वही चीज करिए जो हम लोग का रूल्स है, या उसका जो रूल्स है हम लोग का करिए। या तो उसको पार्किंग रखिए, उसका पार्किंग हटाया नहीं मांगता तो हम लोग भी मत रखिए। ये हम लोग जीविका चलाने के लिए एक ऑटो लेता है, इधर हम लोग किसी अपना खुशी से नहीं लेता है कि ऑटो। एक हो गया। और जिसका नाम से गाड़ी है, ये ऑलरेडी जिसका नाम से गाड़ी है, ऑटो है, वो चलाने के लिए, ये जब हम लोग एनओसी के लिए अप्लाई करते हैं आरटीओ में, आरटीओ कुछ हम लोग को पेपर्स देता है, कुछ एक एप्लीकेशन देता है जो है आपका, इसमें एक पार्किंग का देता है इसमें, और एक एप्लीकेशन लिख के देने का देता है, और एक डिक्लेरेशन देता है। ये डिक्लेरेशन में हम लोग क्लियरली एक अनएम्प्लॉयड यूथ इसमें डिक्लेयर करता है कि भाई हम एक अनएम्प्लॉयड यूथ है, हमारा कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं, मेरे को कोई भी रोजगार नहीं है, सो मेरे को एक ऑटो को परमिट दीजिए ताकि जो हम अपना जीविका चला सके।
ये ऑलरेडी डिक्लेरेशन देता है। इसके बावजूद भी यहाँ में अंडमान निकोबार आइलैंड में गाड़ी देता है उसका नाम से, आइलैंडर और लोकल सर्टिफिकेट रख के उसका बेसिस में देता है, मगर फिर भी ब्लैक मार्केटिंग पूरा चलता है। तो आरटीओ इसके ऊपर में क्यों ध्यान दे? जब आप डिक्लेरेशन लेता है एक अनएम्प्लॉयड यूथ से, ये लेके फिर उसके बाद आप लोग देता है, फिर उसका आप लोग मॉनिटरिंग क्यों नहीं करता है? ये एक है था आपका। और एक पॉइंट हो गया आपका मीटर सीलिंग। मीटर सीलिंग जो है, पहले क्या होता था, मीटर सील करता था, नेक्स्ट डे आपको दे देता था। अभी ऐसा हो गया, मीटर सील करने से उसका जो सर्टिफिकेट देता है वो कई 10 दिन, कई 15 दिन, 20 दिन भी लग जाता है, कई महीना भी लग जाता है, मगर नहीं देता। उसका एक रिसिप्ट देता, चलिए रिसिप्ट देते, मीटर सील होने से फिटनेस होता, परमिट रिन्यूअल होता, मगर वो एक रिसिप्ट रखकर वहां में दे देता, फिटनेस हो जाता है। फिटनेस होने के बाद क्या करता है, जब हम फिटनेस का होने के बाद डॉक्यूमेंट लेने आता, मीटर सील का पेपर लेके बोलता, जबकि मीटर सील का पेपर सप्लाई डिपार्टमेंट देते ही नहीं है, वो 15-20 दिन बाद देता है। और हम लोग जब तक फिटनेस होने के बावजूद भी विदाउट फिटनेस में हम लोग गाड़ी चलाना पड़ता है। तो हम लोग रिक्वेस्ट सप्लाई डिपार्टमेंट करता है कि भाई आप लोग सेकंड डे जब आप ऑनलाइन पेमेंट लेता है तो ऑनलाइन फिटनेस आप अपडेट कर दीजिए ना, हम लोग वहां से प्रिंट आउट ले लेगा, हम लोग बाहर से प्रिंट आउट ले लेगा, आप लोग अपडेट कर दीजिए। ये एक आपका सेकंड। हाँ, फॉर्म 2930 8वां नंबर पॉइंट, ये बहुत ही आपका हम लोग के लिए, एक ऑटो रिक्शा के लिए बहुत, अगर इम्प्लीमेंट करें तो बहुत कारगर रहेगा। रीजन क्या बोले से, फॉर्म 2930 और सेल्स रिसिप्ट एक आदमी बेचता है, मान लीजिए इन्होंने मेरे को बिक्री कर दिया, मैं इनसे ऑटो खरीदा, वही सेल्स रिसिप्ट, वही फॉर्म 29, वही 30, ये जो साइन करके दिया एक्चुअल ऑनर यही है, ये हमको बिक्री कर दिया, बट हम नेम ट्रांसफर नहीं करते, कई साल तक ट्रांसफर नहीं करता है। मेरा जी हो गया, फिर वही सेल्स रिसिप्ट, वही फॉर्म 29 रख के मैं इनको दे दिया थर्ड पर्सन को, थर्ड पर्सन का तो वही चीज रख के फोर्थ पर्सन को देता। इस तरह कई केसेस, कई 10, 12, 15 केसेस भी ऐसा है। जबकि कभी कभी थाना से हम लोग कॉल आता है, भाई ये फलाना नंबर, वो तो कहीं कहीं बिक्री कर देता, और जो फर्स्ट ऑनर जो रहता है जिसका नाम से, वो बिक्री करके चला जाता है, या कोई इधर जॉब में चला जाता है, या गवर्नमेंट जॉब में चला जाता है, या मिलन चला जाता है, या अपना जीविका के लिए कहीं भी चला जाता है। तो वो सब फॉर्म 29 रख के वो जो है वो मीटर सील भी कराता है, वो फिटनेस भी कराता है, वो परमिट रिन्यूअल भी कराता है। तो ये चीज को जो है एक टाइम बाउंड बनाइए, फॉर्म 29, 30 और सेल्स रिसिप्ट का एक नंबरिंग। हम लोग का सजेशन है एडमिनिस्ट्रेशन आरटीओ से कि आप लोग एक इसका सीरियल नंबर दीजिए, स्पेशली ऑटो रिक्शा के लिए एक सीरियल नंबर दीजिए। जबकि जैसा परमिट में देता है कि स्पेशली ऑटो रिक्शा के लिए करके दिया है, उसी तरह स्पेशली ऑटो रिक्शा के लिए एक सेल्स रिसिप्ट, एक 29, 30 का आप लोग दे दीजिए, एक सीरियल नंबर दे दीजिए, जो आप लोग वहां से इशू करिए, कि उसका जो भी चार्जेस है 50 रुपये 100 रुपये जो भी चार्जेस है वो वहां से इश्यू करें, उसका टाइम लिमिट रखिए, कितना दिन में आप नाम चेंज करना है। मगर जो फर्स्ट ऑनर रहेगा उसको तो रिलीज कर दीजिए आप लोग। अब वो बिक्री कर दिया, लिया वाला नहीं करता है, तो वो भी तो फंसा, ये भी फंसा है। तो ये चीज को आप लोग, हम एडमिनिस्ट्रेशन से आरटीओ से रिक्वेस्ट करते हैं, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान में रख के इसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। सेकंड आपका, हाँ 9th पॉइंट, ये आइलैंडर कार्ड और लोकल सर्टिफिकेट है। ये जो है आइलैंडर कार्ड और लोकल सर्टिफिकेट, हमारा पास कुछ केसेस है, जैसा अभी अनएम्प्लॉयमेंट जो सर्टिफिकेट बीच में इशू किया था, करा था, होने से ऑटो परमिट देगा। तो बीच में भी हम लोग कुछ केसेस है, जो आदमी 4 साल हुआ, जो आदमी 5 साल हुआ, कोई आदमी 10 साल हुआ, जो यहाँ पढ़ा ही लिखा नहीं है, यहाँ में पढ़े ही नहीं है, वो सब आदमी के पास लोकल सर्टिफिकेट रखे, वो लोकल सर्टिफिकेट रखे वो यहाँ में अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट लेके यहाँ में अपना नाम ऑटो उतार कर रखे हैं। उस तरह कई केसेस है हम लोग पास, हम लोग दिखा भी देगा एडमिनिस्ट्रेशन को कि भाई इस तरह केसेस है करके। तो ये चीज को जो है, जब भी आप आइलैंडर कार्ड या लोकल सर्टिफिकेट लेता है आरटीओ, तो प्लीज उसको जो कंसर्न डिपार्टमेंट से उसको वेरिफिकेशन कराए, उसको करके उसको एक एनओसी देके उसको दीजिए, वो हिसाब में हम लोग इसको जारी करने वास्ते बोलता है, जो परमिट, ऑटो परमिट। और फिटनेस और जो है आपका जो है फिटनेस का जो डबल चार्जेस है, फेल होने से डबल चार्जेस लेता है, उसको ऑफलाइन करने वास्ते हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं आरटीओ से। और जीप का, जीप 2 जगह इशू है, एक है आपका बम्बू प्लाट और एक तुस्नाबाद और एक आपका नमूनागर। जीप का एक है कॉन्ट्रैक्ट कैरेज और एक है स्टेज कैरेज। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में क्या है आपका,
जो नॉर्मली हम लोग अभी कॉन्ट्रैक्ट करे जो वो देता है, इतना लिमिटेड आदमी है पटा के जाना बोल के, उसमें खाकी वगैरह पहनना है वो सब है। मगर स्टेज कैरियर के आपका बस का सिस्टम है, स्टेज कैरियर परमिट, उसका एक रूट रहेगा, उसका एक आपका टिकट रहेगा, और उसका ड्राइवर यूनिफॉर्म रहेगा, एक कंडक्टर रहेगा उसमें, और उतने जन बैठना उसमें, ये लिमिटेड है। बट उसका टोटली वहाँ में टोटली वायलेशन हो रहा है, स्पेशली नमनागढ़ और आपका बम्बूघाट एरिया में ये चीज को लेकर बहुत ज्यादा वायलेशन हो रहा है। तो वहाँ का यूनियन जो है हमसे जुड़ा हुआ है, ये आइलैंड जॉइंट ऑटो यूनियन फेडरेशन में जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने अपना डिमांड ये रखा है कि भैया ये चीज को आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन सामने रखिए, जो उन्होंने जो परमिट लेता है आरटीओ से, वो परमिट पर टोटली उस लोग वायलेशन करता है। तो प्लीज हम लोग आरटीओ से, आप लोगों के माध्यम से जो है, मीडिया के माध्यम से आरटीओ से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, इसके ऊपर में थोड़ा स्ट्रांगली आप लोग इसका स्टेप उठाइए, और वो एरिया को देखिए, वहाँ में भी ऑटो चलता है, उनका भी जीविका सिर्फ ऑटो से ही चलता है, तो उनका ऊपर में थोड़ा ध्यान दीजिए और एक स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाइए। और 12वां पॉइंट, कलर वाइज, कैटेगरी वाइज कलर कोडिंग। ये 23-22 में शायद हम लोग जो है आरटीओ ने जो है एक गैजेट पास किया है, जो न्यूज़पेपर में भी दिया था उन्होंने। तो इसमें कलर कोडिंग का ये जेंट्स के लिए एक अलग कलर, वुमेन लेडीज के लिए एक अलग कलर, लेडीज का नाम में जो ऑटो देता है उसका एक अलग कलर, और हैंडीकेप के लिए अलग कलर। तो इन्होंने जो है उसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो हम लोग आरटीओ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा रीजन, बहुत जो है ऑटो जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है वो सब इसमें पकड़ा जाएगा आपका। लेडीज फिजिकली फिट है, वो चला, कई लेडीज अभी चला भी रहा है, शायद आप लोग देखा भी होगा, कई लेडीज अभी चला रहा है। तो जो आदमी, जो लेडीज फिजिकली फिट है, तो वो लेडीज क्यों दूसरा को जो अपना रेंट में देके चला रहा है या जो किराए में देके चला रहा है, वो क्यों चलाता नहीं है। सेकंड, इसमें और एक है, इसका वजह से जो दूसरा आदमी जो है इसमें फायदा उठा रहा है। कैसा बोला, जो लेडीज का नाम में गाड़ी ले लेता है, उनका लाइसेंस बना देता है, उनका नाम में गाड़ी ले लेता है, वो चलाता है, अपना अपना धंधा चला रहा है। वो किसी के पास 10 गाड़ी है, किसी के पास 5 गाड़ी है, किसी के पास 12 गाड़ी है, 20 गाड़ी है, तरह भी है। इस तरह में जो है वो अपना लेडीज लोग का नाम में चला रहा है, ताकि कलर कोडिंग अगर अलग अलग रहेगा तो जो है इसमें मालूम तो हो जाएगा भाई ये फलाना लेडीज है, ये फिजिकली फिट है। फिर ये क्यों आप लोग आरटीओ वेरिफिकेशन कर सकते, भाई फिजिकली फिट है क्यों नहीं चला था। जब इसको हम लोग देता है एक डिक्लेरेशन फॉर्म जमा कर, लिख बनना डिक्लेरेशन भर के हम लोग दे रहे हैं लेडीज को कि भाई अपना आजीविका के लिए पूछ रही है वो, तो फिर भी ये किराए में देके क्यों चला रही है, फिजिकली फिट है। और ये आपका और एक पॉइंट है इसमें हैंडीकैप का। हैंडीकैप का चलिए ठीक है, वो ड्राइवर रख के चलाता है, उसमें भी ब्लैक मार्केटिंग है। वो जो कंसर्न हैंडीकैप रहता है उसका कोई बेनिफिट नहीं रहता। ये आरटीओ, अगर हम लोग का बात झूठ निकलता, आरटीओ उसमें वेरिफिकेशन कर सकता है ये चीज को। तो कलर कोडिंग जो है बहुत जरूरत है, तो ये हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं आरटीओ से, कलर कोडिंग वाला जो है इसको इम्प्लीमेंट करिए। और आपका लास्ट पॉइंट 14 पॉइंट है, ये बहुत बड़ा हम लोग का एक आइलैंड में ऑटो रिक्शा वाला पे इफेक्ट है। ये पर डे जो है, इस लोग अगर हम लोग टाइमली हम लोग फिटनेस नहीं करता है तो पर डे जो है ये 50 रुपये लेते हैं। हम लोग का कंडीशन कुछ कुछ ऐसा रहता ना, कुछ ऑटो, कुछ नहीं, बहुत सारा ऑटो रिक्शा का डेली चलाने से घर चलेगा, ऐसा भी कुछ कंडीशन है। तो कभी क्या टाइमली हम लोग जो है फिटनेस नहीं कर पाते। तो हम लोग रिक्वेस्ट है, जो फिटनेस पर डे का जो 50 रुपये लेता है एडमिनिस्ट्रेशन, जो आरटीओ, उसको कमती करा, हम लोग देने का राजी है, मगर उसको 50 रुपये की जगह में उसको 10 रुपये तो करिए। एक मिनिमम चार्जेस करने से जो है हम लोग का बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा ऑटो वाला के लिए, ताकि हम लोग अगर मान लीजिए 1 महीना बाद भी कराते, 2 महीना बाद भी कराते, या 6 महीना बाद भी कराते, तो एक वो अमाउंट देने का हम लोग के पास ताकत रहना। अभी मान लीजिए 6 महीना बाद हम लोग नहीं करा पा रहे, हम लोग नहीं हो रहा, वो टाइम में क्या होता है 10-12 हज़ार रुपये होता है। 10-12 हज़ार रुपये हम लोग को एक ऑटो ड्राइवर को जो रोज चला के 10-12 हज़ार रुपये एक संग में देना बोलने से उसके लिए मुश्किल होता है। या तो वो उधारा लेना शुरू कर देता है, फिर वो उधारा लेना, वो उधारा चुकाने के लिए और उधारा, वो ऐसा उसको बर्डन में। तो इसीलिए हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट करता है, स्पेशली एटलीस्ट 50 रुपये जो चार्जेस है उसको मिनिमम 10 रुपये करने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, हाँ, आरटीओ से। तो ये सब पॉइंट्स है जो 14 पॉइंट है। इसके अलावा कुछ जो है हमारे
हम लोग ये फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर रामाराव जी, वो कुछ अपना तरफ से भी रखने मांगते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग आज हमारे ऑटो यूनियन के साथ में मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। मैं आइलैंड जॉइंट ऑटो यूनियन फेडरेशन का वाइस चेयरमैन हूँ। मेरा नाम रामाराव है। तो मैं हमारे जितने भी ऑटो चालक भाई और जो हमारे जितने भी यूनियन हमने जुड़ के जो है आइलैंड फेडरेशन बनाया है, तो हम लोग सबसे बड़ा पहला मुद्दा तो ये था कि हमारा जो पहले 3 व्हीलर बोल के एक लाइसेंस था, उसमें जो है एनपीडीएल, पीडीएल और उसका पीएसवी, ये जब से जो है नया कानून लेके आके हमारा जो 3 व्हीलर का लाइसेंस हटाया, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट हुआ। क्योंकि हर किसी को जो 4 व्हीलर का लाइसेंस में अभी ऑटो इशू कर रहा है, जबकि ऑटो का चक्का 3 है, लेकिन उनको 4 व्हीलर का लाइसेंस में ही जो है उनको चलाने के लिए बोल रहा है। अगर ये लाइसेंस जब पहले था उस समय जो इतना वायलेशन नहीं था और इतना ऑटो अंडमान निकोबार आइलैंड में भरा नहीं। ये जब से 4 व्हीलर दिया है, हर कोई घर बैठे भी अपना गाड़ी लेके जो है ड्राइवर रख के चला रहा है। जबकि वहाँ में क्लियर कट मेंशन किया, जब सभी ने बताया कि परमिट में भी दिया है कि मेरा पास में कोई नौकरी नहीं है, कोई जॉब नहीं, इसीलिए जो मैं एक गाड़ी लेके अपना परिवार को चलाना चाहता हूँ, अपना परिवार को देखना चाहता हूँ। तो इसमें सबसे बड़ा मुद्दा हम फिर से हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे आरटीओ से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लाइसेंस पहले 3 व्हीलर का था, जिसमें एनपीडीएल का मतलब था कि नॉन प्रोफेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, उसमें क्या है आप सिर्फ कार्गो ऑटो ही चला सकता है, गुड व्हीकल नहीं चला सकता। तो उसमें एक लाइसेंस देने के बाद में आपको 1 साल लगता था एनपीडीएल से पीडीएल करने के लिए। वो पीरियड में 1 साल तक आप जो है खाली वही गाड़ी चला सकते हैं, ये ऑटो में आप नहीं आ सकता। उसका बाद पीडीएल बनने के बाद में आप जो प्रोफेशनल वर्क कर सकता है। हमारा ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है हमारा जो प्रोफेशनल वर्क है, तो उसका साथ में हम भी जुड़े थे। जहाँ तक पीएसवी का मैटर था, ये पीएसवी के लिए हमारा पास में फाइन होता था, पीएसवी का चालान होता था, पीएसवी का हम लोग फाइन बांधना पड़ता था, पैसा बांधने के बाद पीएसवी मिलता था, और इसका पीरियड था 2 साल का, बाद में आपको पीएसवी इश्यू किया जाए। तो ये लाइसेंस को इन्होंने बंद करने के बाद में आज हमारा सिचुएशन ऐसा हो गया कि इतने सारे व्हीकल बढ़ गए कि हम लोग को जो बहुत मुश्किल हो रहा है अपना फैमिली पालने के लिए और चलाने के लिए। सब छोटे छोटे रोजगार है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अभी आप देख रहे हैं कि महंगाई तो हद से ज्यादा बढ़ रहा है। और ऐसा आप देख सकते हैं कि 2019 से लेकर अभी तक का हमारा पेट्रोल में जो इजाफा हुआ है, उसमें से जो है अभी तक 30 रुपये का इंक्रीज हुआ है। हमने जब इससे पहले जब मीटिंग हुआ था हमारे आरटीओ में, हमने सर से रिक्वेस्ट भी किए थे, डायरेक्टर साहब भी थे, हमने कहा था कि सर हर साल मीटर में आप 1 रुपया 2 रुपये बढ़ा दीजिए, क्योंकि पेट्रोल का रेट हर साल बढ़ता है। तो हमें ये नहीं चाहिए कि हम अपना गाड़ी जो है एक दिन बंद करें, आपसे जो फाइट करें या स्ट्राइक में जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। जो हमारा डिमांड्स इतनी है कि जब हमारा मीटर सील के लिए हम मीटर लेके जाते हैं सप्लाई डिपार्टमेंट, उस समय जो हम लोग 1 रुपया 2 रुपया हमें बढ़ा के दे दीजिए, ताकि जो है पेट्रोल का जो भी इंक्रीज हो रहा है तो उससे हमारे ऊपर में कोई प्रेशर नहीं आएगा। उसमें क्या 1 रुपया 2 रुपया अगर आप लोग बढ़ा के देते हैं, देखिए अभी 30 रुपया बढ़ी है, अगर हम लोग डिमांड भी करते हैं कि सर हम लोग 30 रुपया बढ़ा है, तो 30 रुपया तो हम लोग बढ़ा के नहीं देगा, ज्यादा ज्यादा मैक्सिमम 5 रुपया 10 रुपये मिलेगा, तब भी हम लोग 20 रुपया का लॉस है। और एक नया गाड़ी खरीदते हैं, आपको पता होगा कि हम लोग को जो है बजाज वाला खाली एक डब्बा उठा के देता है, और उसको जब हम वेल्डिंग दुकान में लेके जाते हैं, जो वेल्डिंग हमारा 10,000 में होता है तो 20,000 रुपये ले रहे हैं। नहीं, खाली वेल्डिंग का एक 10,000 का भी 20,000 ले रहा है। वो 20,000 रुपये हम लोग कहाँ से लेके आएंगे, जबकि हमारा पेट्रोल का रेट भी एक्सेस है, वेल्डिंग का रेट भी बढ़िया है, सामान का रेट बढ़िया, हर चीज का। अभी आप देख लीजिए, जो नाश्ता चलो घर में अगर परिवार वाला नहीं बना, हम लोग बाहर आके खाते तो 50 रुपये में फुल हो जाता था, अभी 100 रुपये में हमारा पेट नहीं भर रहा है, आपको खुद मालूम होगा। लेकिन उन लोगों के लिए जो है कोई कानून नहीं है, एक लिस्ट लगा दिया, चिपका दिया, एक पराठा 20 रुपया हो गया, ये चाय 20 रुपया हो गया। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन क्या सिर्फ हमारे ऊपर में ही है? अगर एक 2 रुपया अगर हम लोग बढ़ाने का मांग करें तो हम लोग रोड तक आना पड़ता है, सीएस को लेटर देना पड़ता है, हर डिपार्टमेंट को हमें लेटर देना पड़ता है। तो हम ये चाहते हैं, जब उन लोगों के ऊपर में कोई रोक टोक नहीं है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन क्या उन लोग अंडर में नहीं आता? पूरा जितना भी है अंडमान निकोबार आइलैंड में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सभी के ऊपर में है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो अपने हिसाब से जो लिस्ट लगाते हैं, चाहे नाव दुकान वाला अपना मर्जी से रेट बढ़ा देता है, चाय दुकान वाला अपना मर्जी से बढ़ा दिया, पराठा दुकान और नाश्ता दुकान अपना मर्जी से बढ़ा दिया, हमारा 1-2 रुपया जो है हम कानून से एकदम जुड़े हैं, जो मीटर में पेयर हमको वही लेना है, उससे एक्सेस हम नहीं ले सकता। अगर हम लेना भी चाहेगा तो कल सुबह मेरा चालान हो जाएगा, आरटीओ से मेरे को कॉल आ जाएगा, या तो फिर हमारा पुलिस डिपार्टमेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट से कॉल आ जाए कि आप जो है ये फलाना आदमी से जो आप इतना पैसा जो है एक्स्ट्रा लिया है। तो सर हमारा डिमांड यही है, इससे पहले भी हम लोग यही डिमांड रखे थे कि हमारा जो भी है पहले जो लाइसेंस था वो लाइसेंस को 3 व्हीलर को फिर से वापस किया जाए और ये 4 व्हीलर को जो हटाया जाए, क्योंकि जब से 4 व्हीलर आया हर ट्रैफिक हम आपका जानना चाहते हैं, बड़े बड़े हमारे दुकानदार है वो भी घर में बैठे हुए, लेकिन क्या उनका 4 व्हीलर लाइसेंस है तो वो भी अपना गाड़ी उतार दिए और वो ड्राइवर को दे रहे हैं, वो ड्राइवर के चला रहा है। तो उसमें आप हम पहले भी बोल दिया था, उसमें क्लियर कट लिखा है कि जिसका गाड़ी है वही चलाना है, तो हम भी यही चला चाहते हैं। उसमें क्या होगा कि हमारा रोजी रोटी जो है मार नहीं खाएगा।
अभी देखिए बाहर से इतने लोग आ रहे हैं, वो आते साथ में उसको एक ही लाइन दिखता है, ऑटो लाइन। वहां से पता नहीं कौन सा लाइसेंस बना के आते हैं, उनका लाइसेंस का वेरिफिकेशन नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो कहाँ से आया, किधर से आया, कोई किसी को कुछ नहीं जानता। लेकिन वो सीधा आके ऑटो लाइन में घुसता है और आके हम लोग पूछता भैया ये रास्ता कहाँ जाता है। तो ये हम लोग को भी खराब लगता है। ये यहाँ पे क्या है, वो अगर इन केस वो आदमी अगर यहाँ में कुछ करके चले गया, कोई लेडीज का साथ में बदतमीजी या कुछ करा, तो पूरा ऑटो यहाँ हम लोग का जो परिवार है, वो पूरा परिवार जो हम लोग बदनाम होता है। इन केस किसका वजह से, यहाँ का लोकल का वजह से नहीं है, जो बाहर से जो गैर आ रहे हैं उनका वजह से हमारा पूरा परिवार बदनाम हो रहा है। जबकि अंडमान निकोबार आइलैंड में टूरिज्म से लेकर सारा डिपार्टमेंट कहीं भी चले जाइए, ऑटो वाला का आज भी बोलबाला, आज भी नाम है। अब नंबर 1 में हम लोग सिटी में जो नंबर 1 में ऑटो रिक्शा आता है, क्योंकि हर फील्ड में देख लीजिए रात को 11-12 बजे 1 बजे कुछ भी है, आपको ऑटो से मिल जाता है। और लेडीज भी जो है एक ऑटो का भरोसा में घर से निकलती है, रात को 11-12 बजे भी उन लोग हम सेफली घर तक पहुंचाते हैं, ये ऑटो वाला का हम लोग है। लेकिन जो बाहर से आया बीच में बहुत सारा केस भी हुआ था, कोई गांजा लेके घूम रहा है, कोई लड़के के साथ बदतमीजी कर रहा है, तो हम इसको ऊपर में रोक जाते हैं। हमारा ट्रैफिक डिपार्टमेंट से भी निवेदन है कि जो भी नया आ रहे हैं, आपको दिख रहे हैं, उनका लाइसेंस पकड़िए, उनको वेरीफाई कीजिए कहाँ से आ रहे हैं, या कुछ वहाँ मर्डर करके आए, या कुछ इनकेस कुछ उल्टा कुछ काम करके आए, जो भाग के यहाँ पे आके गाड़ी चला रहे हैं। पहला बात तो अंडमान निकोबार एक छोटा सा आइलैंड है, यूनियन टेरिटरी, इसमें जो है एक लिमिटेड ही हम लोग रह सकते हैं, और इसमें जो बाहर से लोग इतने भर रहे हैं उनके ऊपर में कोई रोकथाम नहीं, कुछ नहीं है। तो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से ये एक रिक्वेस्ट है कि उनको ऊपर में जो है थोड़ा एक नजर डाले। जब आप ताड़ा ही लगा के रखा है, तो मैं चाहता हूँ कि चौथा एक आई जो है इनके ऊपर में भी डाले कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, ये क्यों भर रहे हैं, ये बाहर बांग्लादेशी है या कलकत्ता से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं। मैं ये नहीं चाहता कि उन्होंने आते अपना रोजी रोटी नहीं कमाए, हम भी जाते हैं बाहर में रोजी रोटी कमाने के लिए, नहीं करके नहीं है, लेकिन हम इतना चाहते हैं कि हमारा आइलैंडर को आइलैंडर का फैसिलिटी मिलना चाहिए। बाहर से जो लोग आ रहे हैं, गैर मजदूर आ रहे हैं, वो अपना मजदूरी करके चला जाए, यहाँ पे आके हमारा लाइन में जो लोग खराब ना करे। तो ये एक मुद्दा था। और दूसरा जहां तक रहा कि हमारा जो ऑटो रिक्शा का जो भी आदमी परमिट लाइसेंस और दूसरा आदमी से खरीदता है, जैसा 20 और 30 फॉर्म है, तो उसमें हम लोग क्लियर कट हम लोग आरटीओ से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि उसमें मेंशन करके दिया जाए कि 5 महीना का या 6 महीने का पीरियड दिया जाए। जो भी आदमी अगर गाड़ी लेता है तो 6 महीने के अंदर में जो उसको अपना नाम में ट्रांसफर करना है। ये नहीं कि अगर गाड़ी ले लिया, वो गाड़ी को जो आप लिया, आपसे फिर दूसरा आदमी लिया, वो ये गाड़ी जो 15-20 साल इसी तरह कंटिन्यू इसी में राउंडिंग होते रहता है। इसमें क्या है, एक तो वायलेशन होता है, परमिट का भी वायलेशन है, ऑनर जो हम लोग मिसयूज कर रहे हैं उसका भी वायलेशन है। तो इसके ऊपर में भी हम लोग रोकने के लिए जो है हम लोग बहुत कोशिश करें ताकि ये जो है बिल्कुल हो सके। और जहां तक हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब को हम लोग लेटर लिखा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हमको पूरा भरोसा है, हम आश्वासन बहुत ही हमें संतुष्ट है कि हमारा जो है एडमिनिस्ट्रेशन हमारा सुनेगा और हमारा जो भी ये डिमांड्स है उसको बिल्कुल करेगा। और इसी के साथ में हमारे जितने भी और भी बहुत सारे डिमांड्स है, ये होने के बाद में उसके बाद में फिर हम लोग भी उसमें डिस्कस करेंगे। और उसके साथ में फिर मैं चाहता हूँ कि इसमें 3-4 पॉइंट जो दिया था, जैसे कि हमारा जो है मीटर सील का, मीटर सील ऐसा है सर, हमारा ऑटो का जो मीटर है वो कंटिन्यू रनिंग रहता है। उसको क्या है, हम लोग जब लेके जाते हैं एक मिस्त्री का सर्टिफिकेट लेने, तो वो 500 रुपये हम लोग चार्ज करता है, मिनिमम चार्ज 500। बताइए जब मेरा मीटर चल रहा है, एक सर्टिफिकेट मेरे के लिए 500 रुपये देना पड़ता है। अगर वही सर्टिफिकेट अगर 100 रुपये में इशू करता है एक पेपर, तो मेरा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनको 500 देना जबकि कोई वर्क नहीं करता। हमारा मीटर रनिंग कंडीशन में लेके आया, बेंच में डाला, टेस्ट किया और मीटर पास हो गया। वहां पे भी 200 रुपये बांधना पड़ता है। एक मीटर जब मेरा चालू है, सब कुछ है, 700 रुपये मेरे पेयर करना पड़ता। तो ये सफर हम लोग क्यों करें? हमारा डिमांड यही है, जब हमारा मीटर सही है, गाड़ी सही है, तो उनको लेके बेंच टेस्ट कराइए। अगर नहीं है तो आपको एक वहाँ के जो सप्लाई डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर है, जो चेकिंग आते हैं, उनको बैठाइए, चेक कीजिए, हमारा अगर मीटर सब कुछ सही है तो आप सील करके दीजिए। तो इसमें हमारा टाइम भी बचता है, और जो आदमी जो हमारा जो पैसा वहां से ले रहा है 500 रुपया, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन का पास भी नहीं आ रहा है, वो उनका जेब में जा रहा है, जबकि मेरा सब कुछ एकदम बिल्कुल है, सही है। तो यही हमारा ये बहुत सारा डिमांड था। अभी 14 डिमांड्स है। 14 डिमांड्स का सभी ने जो है अच्छे अपने जो भी था, मेरा जनरल सेक्रेटरी, हमारे चेयरमैन जी, अपने हिसाब से जो भी बताए एकदम अच्छा बताए। तो हम यही चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत से जल्द जो है इसके ऊपर में जो है एक्शन ले, और हमारा जितना भी डिमांड्स है उसको फुलफिल करे। और मैं मीडिया के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारा जो है ये जूनून डिमांड्स है, इनके ऊपर में ध्यान दीजिए और हमें जल्द से जल्द जो है हमें संतुष्ट कीजिए, ताकि कोई असुविधा ना हो। और हम सभी हमारे मीडिया कर्मचारी से निवेदन करते हैं कि आप लोग भी जो है इसके ऊपर में एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में थोड़ा फोर्स करें, ताकि जो है हमारे जितने भी बच्चे यहाँ पे चला रहे हैं, छोटे छोटे गाड़ी लेके अपना कहीं में लोन लेके चला रहे हैं, कोई जगह में अपना पैसा या सोना गिरवी रख के चला रहे हैं, जैसा परमिट का इशू हुआ, हमारे एरिया का है, जैसा भी हम रहता है एक गड्ढा में, तो मुझे भी जीने का अधिकार है, मेरा पास में हम पढ़ा लिखा है, एम्प्लॉयमेंट कार्ड है, सब कुछ है,
लेकिन मेरा प्रॉब्लम क्या है कि हम ले रहे हैं गड्ढा के अंदर में। आप बताइए, वो गड्ढा मेरा अपना जमीन है, लेकिन हम गाड़ी वहां तक नहीं लेके जा सकता। मेरे पास पट्टा है, सब कुछ है। अभी हम बताइए उसको हम कैसा शो करेगा कि सर मेरे को एक ऑटो दे दीजिए, वो हम वो जगह में शो करके हम 420 चीटिंग करके नहीं ले सकता। इसमें क्या है, या तो हम शहर का पास से आपका पास से रिक्वेस्ट करता है, सर थोड़ा जमीन दे दीजिए, हम जो है ऑटो जो है पार्किंग में रखे, एक ऑटो खरीदना चाहता है, सर मेरा घर तो वहाँ पे है। तो बहुत जन अच्छे हैं जो दे देते हैं, बहुत जन ऐसे ठीक है 15,000 20,000 दे दो, हम आपको दे देता, क्योंकि वो एरिया तो आपका उसमें आ जाएगा। तो इस तरह करके अगर वो मेहरबानी करता भी है, तो लास्ट में जब हम अपना जगह में गाड़ी लेके जाके रखता है, तो हमारे चेयरमैन साहब बोले ऐसा, तो रात को आता तो उसमें लिस्ट लगा देता कि आपका जो है नो पार्किंग गाड़ी खड़ा, आप आके चालान बांध दिए। फिर आरटीओ में जाके 2,000 बांधना पड़ता, ट्रैफिक डिपार्टमेंट जाके 500 रुपया बांधना पड़ता। तो ये चीज को जो है टोटली हटा दीजिए। अगर आप व्हाइट बोर्ड का पार्किंग नहीं पूछ रहा है, तो येलो बोर्ड तो हम अपना रोजी रोटी कमाने के लिए चला रहे हैं। अब हम लोग कैसे सर यहाँ पे सोना रख के, गिरवी रख के, पैसा लेके इंटरेस्ट में उस तरह करके अपना परिवार पाल रहे हैं। अब उनको ऊपर में अगर आप इतना कठोर शिक्षा, अगर इतना कठोर रूल्स अगर ला देगा, तो हम आगे कहाँ जाएंगे बताइए। हमारे पास में नौकरी नहीं, कुछ नहीं, आजकल नौकरी मिलता तक नहीं, सब ऑनलाइन हो गया। हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, घर में बैठे हुए, उनको अगर हम लोग कुछ सजेशन देते हैं तो उन लोग भी कहते हैं पापा ये तो हो नहीं सकते। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर सब कुछ, अगर आप एक हमारे जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ है जो अपना कुछ रोजी रोटी कमाना चाहते, करना चाहते, तो उनको थोड़ा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सामने आइए, हमको भी अच्छा लगेगा। हमारा एम्प्लॉयड यूथ जितना भी है, उनको भी जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में एक भरोसा रहेगा कि एडमिशन जो है हमारे साथ में मिल के है और हमारे साथ जो सपोर्ट कर रहा है। तो मेरा रिक्वेस्ट है और एक बार एडमिनिस्ट्रेशन से जल्द से जल्द ये हमारा डिमांड्स को फिलअप कीजिए, फुलफिल कीजिए। धन्यवाद। हम लोग का अभी कुछ साल से जो है पता नहीं ट्रैफिक रिलेटेड, ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो है ऑटो वाला के ऊपर में क्या मेहरबानी करके रखा लगता है कि उनको कोई तरह का पकड़ते ही नहीं है। ऑटो ड्राइवर का कोई ड्रेस सेंस नहीं है, ना पेपर क्लियर रहता, ना वो तरह का मिसबिहेव, पैसेंजर से मिसबिहेव, ओवर चार्जेस करता, मीटर नहीं चलाता। इस तरह कई केसेस है और हम लोग कई बार इसको कंप्लेन भी किया है। और एक थर्ड आई करके तो जो पुलिस डिपार्टमेंट बना कर रखा है, वो चीज को जो है वो थर्ड आई जो है कंप्लेन करता है, उसमें कोई एक्शन नहीं होता। हम लोग ट्रैफिक डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है, हम लोग ये तो क्लियर कर दीजिए, आप लोग ऑटो वालों को छोड़ दिया है क्या, फ्रीली छोड़ दिया है? जो हम लोग कंप्लेन देने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लेता, बिना पेपर, बिना वर्दी, बिना कुछ चला रहे, और पैसे पब्लिक से भी ओवर चार्जिंग करता है। तो ये सब ट्रैफिक डिपार्टमेंट से हम लोग रिक्वेस्ट है, इसका ऊपर में या तो आप एक्शन लीजिए, कुछ तो करिए। थैंक यू। और सारे मीडिया कर्मी को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। थैंक यू।